अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स और स्कूल मेट्स मेरे, कैसे हैं आप सब लोग। फोर्थ संडे है ये और वीडियो एडिटिंग कोर्स हम सीख रहे हैं एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे कि यूट्यूब पे एसईओ किस तरह से करते हैं। तो मैं हूँ हिरा कोमल और 2000 बैच की हूँ मैं। तो आज हम देखेंगे कि वीडियो एडिटिंग जो है वो काइन मास्टर के ज़रिए किस तरह करते हैं। काइन मास्टर की ऐप आपने डाउनलोड कर ली होगी प्ले स्टोर के थ्रू। अब लास्ट हमने टॉपिक में देखा था, टॉपिक नंबर 3 में, कि हम उसकी वॉइस ओवर कैसे करेंगे। आज हम देखेंगे कि किसी भी वीडियो को आप किस तरह से एडिटिंग करेंगे। अब देखिए, वीडियो की एडिटिंग क्यों ज़रूरी होती है कि अगर बीच से कोई आपको वीडियो कोई सेकेंड्स कट करने, या आप अगर टीचर हैं और सामने बैठ के वीडियो बनाती हैं, तो शुरू में जब आप बैठती हैं और सामने कैमरा रखती हैं और ऑन करती हैं, तो उसके जो 3-4 सेकंड्स होते हैं ना, तो वो आपको कट करने होते हैं। और जब आप उठती हैं और वीडियो बंद करती हैं, तो उसके भी 3-4 सेकंड आपको ऑफ़ करने होते हैं। तो इस तरह से, और बीच में अगर आपको वीडियो में पॉज़ देना पड़ जाए, किसी वजह से रुकना पड़े, कहीं पे आप भूल जाएँ, तो आप उन चीज़ों को कट करके फिर अपना लेक्चर तैयार करती हैं। ठीक है, इसी तरह से कुकिंग की वीडियो है, तो वो किस तरह से आपको एडिटिंग करनी चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग ज़रूरी होती है, आप एज़ इट इज़ नहीं डाल सकते। और फिर आपको अपना नाम लगाना है, कोई लोगो लगाना है, कोई थंबनेल लगाना है, कुछ भी मतलब आपको लगाना है, तो इसके लिए आपको एडिटिंग ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करती हैं, तो इसके लिए काइन मास्टर सबसे बेस्ट ऐप है। काइन मास्टर में मैंने आपको बताया था ना कि आप इसका पेड वर्जन भी ले सकती हैं और आप इसका अनपेड वर्जन भी ले सकती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मीडिया लिखा हुआ आएगा, तो मीडिया पे क्लिक करेंगी तो प्रीवियस हमने देखा था ना कि कौन सी वीडियो जो है वो चाहिए होगी जो आपको एडिटिंग करनी है। अब आपने अगर कोई लेक्चर दिया है या आपने कोई कुकिंग की है, तो वो वीडियो आपके कैमरे में होगी, तो उसको आप उठा लीजिए। और उठाने के बाद वीडियो को ना, ये देखिए मेरी ऑलरेडी हुई हुई है, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बताती हूँ। इसको आप डाउनलोड हो जाएगा, ये काइन मास्टर खुद उठाएगा, आप लोड करेगा। क्रॉस कर दिया, अब हम आ गए यहाँ पर। अब थोड़ा सा आप देखिए कि मैंने ये एडिटिंग किस तरह की है, और आपके जहन में फिर खुद ही खुद क्वेश्चन आएंगे। देखिए, थोड़ी सी मैं प्ले करती हूँ वीडियो, बैक पे गई तो ये प्ले का बटन आ रहा है राइट साइड पे नीचे। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने शुरू में एक कुछ सेकंड की छोटी सी क्लिप चलाया, और उसके बाद ये पिक्चर है जो रुकी हुई है, स्टिल है। अब आप देखिए, मैं पिक्चर्स भी चला रही हूँ, ये मतलब आप वीडियो भी चला सकते हैं और उसके साथ पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये किस तरह से करना है, इसको हम देखते हैं। देखिए, जब मैंने ये पिक्चर बनाई होगी, तो पहले तो मैंने ये ध्यान किया होगा कि मेरा मोबाइल हॉरिजेंटल हो। ठीक है, जब हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं ना, तो मोबाइल हमेशा हॉरिजेंटल पकड़ते हैं। ये गलती मैं काफ़ी अरसे तक करती आई थी कि मैं वर्टिकल मोबाइल को पकड़ रही थी और यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी, तो उसकी जो होता है ना फ्रेम, वो डिस्टर्ब हो रहा था। फिर मैंने ये वक्त के साथ सीखी बातें। तो जब भी आप यूट्यूब की वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए बनाएंगे, तो मोबाइल को हमेशा हॉरिजेंटल आपको पकड़ना है। अब ये वो एक रफ़ वीडियो है, ठीक है। अब ये रफ़ वीडियो में उन्होंने जो भी बात की है, मुझे इसकी वो आवाज़ को काटना है। आपने देखा बैकग्राउंड म्यूज़िक में कोई सॉन्ग चल रहा है, देखिए बैकग्राउंड म्यूज़िक में सॉन्ग चल रहा है, जबकि ये जो मैडम है यहाँ पे कुछ ना कुछ कह रही हैं, कोई लेक्चर दे रही हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी आवाज़ को क्लिक किया और मिक्सर पे गई। आपने देखा होगा ना पहले वॉइस एडिटिंग करना, कि अगर मुझे आवाज़ को ज़्यादा करना है तो मैं 200 पे कर दूँगी। अगर मुझे उस वीडियो की आवाज़ को ख़त्म करना है और उसके ऊपर कोई नया सॉन्ग लगाना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक देनी है, तो पहले मुझे उसकी आवाज़ बंद करनी होगी ना। तो वो हमने सीख चुके हैं। हमने म्यूट पे, यहाँ पे गई मैं 200 करूँ या बिल्कुल ज़ीरो कर दूँ, या मैं इसको डायरेक्ट म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, ये एक स्टेप हो गया जब मुझे वॉइस एडिटिंग सबसे पहले करनी है। उसके बाद मैंने लेफ़्ट और राइट को तो जब बराबर करूँगी ना, जब मेरी वॉइस आएगी, मैं तो यहाँ पे म्यूट कर चुकी हूँ, तो अब इसका काम नहीं है। हमने पूरी आवाज़ को म्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको अपने तरीके से मैं इसको एडिटिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये देखिए, अब इसमें कोई वॉइस नहीं आ रही। अब ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये आपको किस तरह से लिखना है। आप इसी पे गई और बैक पे गई। अब यहाँ पे देखिए लेयर आ रहा है, लेयर पे गई और ऊपर मीडिया लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब मैं कुछ भी ऐड करना चाहूँ, जैसे अगर मैं कोई टीचर हूँ तो मैं अपने बारे में लिखना चाहूँ, जैसे मैडम जाहिदा हैं तो ये अपना नाम लिखना चाहें, या तनवीर भाई हैं तो ये अपना चैनल का नाम लिखना चाहें, तो देखिए टेक्स्ट पे गए और हमने कुछ भी लिखा। जैसे मेरे चैनल का नाम है हिरा कोमल, डॉक्टर हिरा कोमल, ठीक है, या मैं गायनी इशूज़ का बता रही हूँ। तो आप देखिए मैंने लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, गायनी बैच 1, रेकी बैच 2, जुलाई 2024। तो अब मैंने जो किया ना, ये टेक्स्ट किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैंने यही सेम लिखा, डॉक्टर हिरा कोमल
गायनी। अगर मुझे लाइन चेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए राइट साइड पे एंटर कब आ रहा है, बिल्कुल कीबोर्ड की तरह है, कीबोर्ड या कीपैड कह लें, उसकी तरह एंटर किया तो लाइन चेंज हो गई। गायनी कोर्स मैंने क्रॉस किया, मैंने एंटर किया, गायनी कोर्स फॉर होम्यो। देखिए मुझसे गलती हो रही है लिखने में, फॉर होम्योपैथिक। अब मुझे ये लगता है कि मुझे कहीं कहीं पे स्पेलिंग जो है ना कैपिटल भी करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में है होम्योपैथिक कैपिटल। ये सिंपल हम लोग एक कीबोर्ड राइटिंग। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि आप उर्दू में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका सैमसंग का मोबाइल है तो आप गूगल कीपैड से उर्दू टाइपिंग ऑन कर लीजिए, और अगर आपका नहीं है तो आप अलग से उर्दू की टाइपिंग डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे पास ऑप्शन है, ये जो दुनिया बनी हुई आ रही है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास उर्दू की लैंग्वेज या उर्दू के फॉन्ट्स खुल गए। तो मैं इसमें उर्दू में भी लिख सकती हूँ। नीचे किया मैंने डॉक्टर, मैं आपको सिर्फ लिख कर वो कर रही हूँ, मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, डॉक्टर हिरा कोमल। ठीक है, मैंने ये गूगल से उर्दू टाइपिंग जो है वो डाउनलोड की, और सैमसंग में ये ऑप्शन आता है, बहुत सारी लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज में जाके मैंने क्लिक किया तो ये उर्दू टाइपिंग मेरी खुल गई। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगी, जो भी मैं लेक्चर दे रही हूँ, अगर आप टीचर हैं लेक्चर दे रही हैं तो वो अपनी आप इसको यहाँ पर कर सकती हैं नीचे बिल्कुल, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो कि वो आपकी स्क्रीन जो है ना वो उसको कवर कर ले। लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ये दिख रहा है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। अब मैं आपको मज़े की एक चीज़ बताऊँगी, मैं आपको जो वाटर मार्क होता है ना वो भी लगाना बताऊँगी, तो आपकी वीडियो को कोई चोरी नहीं कर पाएगा, आपकी वीडियो के ऊपर कोई जैसे होता है ना क्लिप्स उठा नहीं पाएगा, क्योंकि आपके चैनल का नाम आपकी वीडियो के ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। पहले ये देख लें, फिर हम वाटर मार्क लगाना भी सीखेंगे इसी काइंड मास्टर की ऐप के थ्रू। अब देखिए ये जो वर्ड है ना, तो ये बहुत ही हाईलाइट नहीं हो रहा, ये बहुत ही डल कलर्स में दिख रहा है, वाइट कलर में। अब मैं ऊपर गई और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन पे गई, इसको एबल किया, इनेबल का मतलब ये अब एक्टिवेट हो गई आउटलाइन। अब ब्लैक कलर जो होता है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने इसकी समझ लें कि इसकी जो आउटलाइन थी ना थोड़ी मोटी कर दी, थिक कर दी, जितनी मैं थिक करना चाहूँ उतनी हो गई, लेकिन मुझे ब्लैक कलर सूट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि ये थोड़ा हाईलाइट हो, तो मैंने इन कलर्स के पैलेट पे क्लिक किया और मैंने ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, इसको क्लिक किया तो ये देखें ब्लैक जो आउटलाइन है ना ये ब्लू हो जाएगी। लोडिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको थोड़ा सा इसको जूम इन कर रही हूँ। देखिए मैंने जूम इन किया, इसको पकड़ के, ये जो कर्सर है ना इसको पकड़ के मैंने जूम इन किया। अब एक और चीज़ देख लें आप, पहले आपने जो भी लिखना है, अपना नाम देना है, टीचर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर देना है, जो भी आपको अपने व्यूअर्स को देना है कि देखते हुए वो आपके बारे में क्या जान पाए, तो बेसिक चीज़ आप लिख दें। आपने इसको लिख लिया, आपने इसको, अब देखिए अगर मैं इसको बंद कर दूँगी ना पूरी आउटलाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, आउटलाइन गायब हो गई। अगर मैं इनेबल करूँगी तो आउटलाइन मेरे अपने पसंदीदा कलर की मैं कस्टमाइज़ बना सकती हूँ। मैं, आप लोग रेड रखना चाहें, आप लोग ब्लैक रखना चाहें, यहाँ पे पूरा ना कलर पैलेट आ रहा होता है। ठीक है, तो जो आपकी स्क्रीन के साथ मैच कर रही है तो वो आप ले सकते हैं। अब एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो आउटलाइन का हो गया ना, अब एक होता है कलर के ऊपर, कि आप अगर चाहें वाइट कलर ना रखें अंदर, तो ये देखें ऊपर किया मैंने, ये इस तरह से आ रहा है प्रेफेस, और मैंने ऊपर किया तो ये कलर लिखा हुआ है ना जहाँ पे वाइट कलर है, तो इस पर क्लिक किया तो जो अंदर का कलर है ना, जो फॉन्ट्स का कलर है वो वाइट है। अब मैं चाहूँ कि वो रेड हो जाए, मैंने रेड पे क्लिक कर दिया, ओके किया। अब देखिए वाइट कलर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रेड के साथ ब्लू आउटलाइन नहीं जा रही, तो अब मैं दोबारा आउटलाइन पे गई। मैं आपको यूँ बार बार करके बता रही हूँ कि आपके जहन में क्लियर हो सके। अब रेड अंदर कलर है फॉन्ट्स का, इसके साथ बाहर वाइट आउटलाइन जाएगी, है ना, तो वो हाईलाइट होगा कलर। जो ब्लू है उसको देखिए वाइट होता हुआ देखिए, अब ये कितना हाईलाइट हो रहा है ना। तो इस तरह ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब बैक पे गए, मज़ीद एक और चीज़ देख लेते हैं हम। फ़ॉन्ट्स पे गए, देखिए फ़ॉन्ट्स पे गए, और हमने जब भी प्रीवियस में भी देखा था कि एंड्रॉइड में बहुत सारे हमें फ़ॉन्ट्स वो ऑफ़र करता है, काइंड मास्टर ही ऑफ़र करता है। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं कि वो अपनी राइटिंग टाइप की देना चाहते हैं, तो ये देखें डांसिंग स्क्रिप्ट रेगुलर, डांसिंग स्क्रिप्ट बोल्ड। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। इसकी फ़ॉन्ट्स देखिएगा, मेरे जो होम्योपैथिक डॉक्टर लिखा हुआ है ना इसकी फ़ॉन्ट्स देखिए आप, क्योंकि मैं तो आपको समझा रही हूँ ना, तो मुझे अभी इसके ऊपर कुछ करना नहीं है, तो मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ। अब देखिए फ़ॉन्ट्स चेंज हो गए, उर्दू की राइटिंग थोड़ी बोल्ड हो गई है, ऊपर की इंग्लिश की राइटिंग थोड़ी लिखी हुई राइटिंग में आ रही है। अब दोबारा फ़ॉन्ट पे गए, और मैं जो लेती हूँ ना
लैटिन वर्ड में जाके ये देखें, यहाँ पे डिफरेंट आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। रीड्रेस्ड है, ऑर्बिटन है, ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकती हैं। अगर आप जैसे कोई टीचिंग कर रही हैं तो सिमटे हुए फ़ॉन्ट्स होते हैं ना, आप देखिए यहाँ पे फ़ॉन्ट्स चेंज होते हुए देखिए आपने, ठीक है। ये हम फ़ॉन्ट से खेल रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फ़ॉन्ट्स रखना चाहती हैं। ये देखिए, ये भी राइटिंग मुझे बहुत पसंद है, ग्रेट वाइब्स इसका नाम है। अब देखिए इसके फ़ॉन्ट चेंज होते हुए, आप लोग को अंदाज़ा हो रहा है कि ये काइन मास्टर में हमें कितना सारी सीरीज़ मिलती है, एक वैरायटी मिलती है कि हम अपनी पसंद से किस तरह से हम जो है फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज कर दें, आउटलाइन चेंज कर दें, फ़ॉन्ट्स का जो लिखने का तरीका है वो चेंज कर दें। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हो इससे। अब क्या है, मैंने आपको ये दिखा दिया फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि अब ये जितना लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ आपको कहाँ तक वीडियो में रखना है। जैसे अगर आपकी 10 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट की है, 4 मिनट की है कुछ, तो आप पूरे के पूरे टाइम पे लिखे रहना चाहते हैं या नहीं चाहते। जैसे कि लिखा हुआ होता है ना, हम चाहते हैं कि वीडियो के पर्टिकुलर टाइम पर आइए, तो पर्टिकुलर टाइम पर आए और ख़त्म हो जाए। एक बैक किया। अब जहाँ तक हमारा येलो कलर हमेशा टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करेगा, और अगर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वो ब्लू को प्रिडिक्ट करेगा। अगर हमने कोई सॉन्ग उठाया है, ऑडियो उठाई है और हम वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो ग्रीन कलर से की प्रिडिक्शन होगी, उसका जो सिंबल होगा ना ग्रीन कलर से होगा। तो येलो कलर, तो एक के ऊपर एक लेयर चढ़ती जाएंगी है, ठीक है। वॉइस ओवर मैंने करना बताया था ना, उसमें बताया था कि ब्लू कलर आपकी ख़ुद की वॉइस का होगा, और अगर आप ऑडियो डालना चाहें, जो भी आप ऑडियो बैकग्राउंड म्यूज़िक रखना चाहें, तो वो ग्रीन कलर से होगा। अब यहाँ पे हम क्योंकि वीडियो की एडिटिंग सीख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ टेक्स्ट का कलर है ना, वो येलो कलर्स की लेयर बनी हुई आएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस लेयर को कितना ज़्यादा खींच सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ सेकेंड्स भी चल रहे हैं, 44 सेकेंड है, मज़ीद खींचा, ठीक है, 52 सेकेंड तक चली गई। अब मैंने क्या किया, इसको फ़ॉन्ट्स को छोटा कर दिया, मिसाल के तौर पे ये छोटा भी कर सकते हैं हम, ठीक है। फ़ॉन्ट्स छोटे बड़े कर सकते हैं, हम कोई अपना लोगो भी बना सकते हैं, हम कोई अपना नंबर भी दे सकते हैं। अब एक और चीज़ देखिए कि ये जो फ़ॉन्ट्स हैं, आप लोगों को नोट किया कि ये जो है बीचों बीच लिखे हुए आ रहे हैं। एक प्रॉपर जैसे होता है ना कि एक लाइन से शुरू किया, फिर दूसरी लाइन कोने से शुरू की, तो इंग्लिश की लाइनिंग जो है वो लेफ़्ट से शुरू हो रही है। तो हम ये भी कर सकते हैं ना कि ये एक लाइन में रखें तो ज़रा खूबसूरत लगे लिखने में। तो हम गए टेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, टेक्स्ट ऑप्शन। देखिए मैं कहाँ गई, बैक किया, इस तरह का आ रहा है। अब आ रहा होगा टेक्स्ट ऑप्शन। टेक्स्ट ऑप्शन में ये जो ऑप्शन है ना लेफ़्ट साइड, इसका मतलब आपकी लाइनें इस तरह से आएंगी। आप लोग देख रहे हैं आपकी लाइनें इस तरह से आ रही हैं, तो वो एक सिस्टमाइज पूरी एक लाइन आ गई। अगर हम बीचों बीच रखना चाहें अपना फ़ॉन्ट, तो देखिए चेंज हो जाएगा फ़ॉन्ट की जो लिखने का प्रोसीजर है ना। और अगर हम लेफ़्ट साइड यानी कि उर्दू की तरफ से लिख रहे हैं, तो हम उर्दू की लाइनें लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये ऑप्शन में, अभी हम इंग्लिश की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो हमने इंग्लिश की तरफ का इसमें फ़ॉन्ट दे दिया। तो समझे, इसमें जो लाइनें हैं हम इंग्लिश के साइड से चल रहे हैं। अब अंडरलाइन करना चाहें तो हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने जो टेक्स्ट है इसको, ठीक है। करैक्टर्स को छोड़ दें कि हम करैक्टर्स को, प्रीवियस भी बताया था कि अगर करैक्टर बढ़ाने ना, खींच खींच के लंबे करने, हॉरिजेंटली लाइनों को खींचना है, बढ़ाना है अल्फ़ाबेट्स को, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और अगर हमें लाइनों के दरमियान का वक्फ़ा बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए, आप देखिए वक्फ़ा बढ़ रहा है ना, इनके गैप बढ़ रहा है इनके बीच में। और वक्फ़ा कम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको बैक कर देंगे और करीब कर देंगे। लेकिन ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा सा न्यूट्रल करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खेल रहे हैं, अपने कस्टमाइज़ अपनी जो ऑप्शंस हैं ना, उससे वर्डिंग्स के साथ, टेक्स्ट के साथ किस तरह से अपनी वीडियो को आप दुनिया के सामने पेश करते हैं। तो ये आपके ऊपर, और काइन मास्टर हमें बहुत सारी वैरायटी देता है कि हम किस तरह से चेंज कर सकें। अब ये हो गया टेक्स्ट ऑप्शन, हो गया आउटलाइन, आपने देख लिया। अब देखिए शैडो, शैडो का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ना, इसका शेड भी पड़े। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग हम देते हैं ना, तो वो शेड पड़ रहा होता है, बड़ा वो वर्सेटाइल लगता है। तो ये देखिए शैडो, लिखे होने का शैडो पड़ा है। लेकिन ये मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल इसको जो है ना यूज़ नहीं करती। ये सिर्फ आपको बता रही हूँ कि शैडो भी आप दे सकते हैं। बैक पे गए, अब हम देखते हैं ग्लो। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ों में ग्लो अच्छा लगता है। ग्लो का मतलब है, मैंने
कलर देखा, रेड कलर है, इसकी आउटलाइन वाइट है। अब मैं चाहती हूँ वाइट के आगे भी ग्लो करे, मेरा जो लिखा हुआ है ना ये ग्लो करे। तो मैंने इसको ओपन किया, इनेबल किया। अब मैं ग्लो के कलर में वो अक्सर येलो कलर देता है, जैसे कि पीछे से रोशनी निकल रही है, बल्ब की रोशनी, इस तरह की रोशनी, तो येलो कलर वो रिकमेंड करता है। और आप वाइट ग्लो भी दे सकते हैं। अब ग्लो देखिए, गौर करिएगा, ये जो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ ना इस पर गौर करें। ये देखिए येलो कलर ऐसा कुछ हो गया ना, ऐसा लग रहा है कुछ ग्लो कर रहा है। ये जो टेक्स्ट है ना ग्लो कर रहा है, देखिए ये टेक्स्ट ग्लो कर रहा है। एक तो इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जो है ना इसकी, जैसे नहीं होता कि रोशनी कहाँ तक जा रही है, दूर तक जा रही है, तो ये वो है, कम रोशनी दूर तक जा रही है। और दूसरा थिकनेस को बढ़ाने के लिए, तो इसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ख़त्म कर दें। लेकिन अगर आप अपने टेक्स्ट को ग्लो करना चाहते हैं, जैसे अमूमन हम किस में ग्लो देते हैं, हम कोई फ्लायर बनाते हैं तो उसमें ग्लो देते हैं, या कोई हम थंबनेल बनाते हैं तो हेडिंग पे ग्लो देते हैं, तो ये जो फीचर है ना आपके उस टाइम पे काम आएगा। ठीक है, तो हमने टेक्स्ट ऑप्शन को तो देख लिया कि हमें टेक्स्ट किस किस तरह से ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने अभी इसकी आवाज़ बंद की हुई है, जैसे मैं अब कुछ कह रही हूँ तो स्टार्टिंग के शुरू की अगर मुझे काटनी है वीडियो, तो इसी पे मैंने क्लिक किया और मैं ट्रिम पे गई। ट्रिम पे अगर मुझे लेफ़्ट साइड का हिस्सा काटना है ना, तो ट्रिम लेफ़्ट, ये थोड़ा सा जो कुछ सेकंड थे ना वो कट जाएंगे। फिर बैक पर आई। अब आखिर में भी जाके कभी कभी होता है 52 सेकंड की वीडियो है, ठीक है, अगर मैं 50 सेकंड पे इसको कट कर दूँ, 2 सेकंड की वीडियो मैंने राइट साइड से कट करनी है। ठीक है, मिसाल है, मैं ट्रिम पे गई, ट्रिम राइट, ठीक है, ये मुझे एक्स्ट्रा लगी। अगर देखें लेफ़्ट शुरू में देख लिया, आखिर में देख लिया वीडियो को कैसे ट्रिम करना है। अगर बीचों बीच से ट्रिम करना हो, कोई गलती हो गई वीडियो में, तो दोबारा गए, हमने इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब 2 टुकड़ों में हमारी वीडियो टूट गई है, कट गई है। अब जहाँ से गलती है ना, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अजानें हो रही हैं, 2 मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज़। जी, असर की अज़ान हो रही थी, वो ख़त्म हो गई। अच्छा देखें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ पे थे। अब देखिए ये जो आप देखें 29 सेकंड, 30 सेकंड, 31 सेकंड, 32 सेकंड, यानी कि जो लेफ़्ट साइड पे 3 सेकंड की वीडियो है, ये मुझे कट करनी है। ये मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा कोई गलती हो गई, कोई आप ऐसी कोई हो गई जो आपको कट करना है। तो मैंने इसको कैसे कट करना है कि मैंने इसको ट्रिम किया, पहले मैंने स्प्लिट किया था ना, अब मैं दोबारा से ट्रिम लेफ़्ट साइड कर दूँगी। जो 3 सेकंड थे ना, ये भी कट जाएंगे। जैसे हम फम्बलिंग कर देते हैं, गलती से कोई अल्फाज बोल देते हैं, हम चाहते हैं वो कट कर दें, तो ये वो कट करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे मज़े की बात बताऊँ कि मुझे अभी इस वक्त बोलते हुए खांसी बहुत हो रही है, ठंडा मौसम चल रहा है, तो मुझे बार बार खांस रही हूँ मैं, तो मैं बार बार यहाँ से ना वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। ये देखिए मैं कहाँ से स्टॉप कर रही हूँ, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो मैं इस पर गई और मैंने यहाँ पे जो दो इज इक्वल्स टू आ रहा है ना, मैं इस पर क्लिक करके फिर मैं खांस रही हूँ और फिर मैं इसको दोबारा से ऑन कर रही हूँ। मतलब ये हमें एप्लीकेशंस देती हैं, ईजी देती हैं कि अगर आप बीच में रुकना चाहें, खांसना चाहें, आपने कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया है, तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 18 मिनट्स की मेरी वीडियो हो चुकी है। तो मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगी, वो क्या है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वो अलग है। अभी हम इस वक्त सीख रहे हैं वीडियो की एडिटिंग। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है ना, इस हवाले से आप पूछना चाहें तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। अब देखिए ये हमारी वीडियो कहीं कहीं से कट हो गई, हम जगह जगह से कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको दोबारा से कट कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हमने जो गलती कर दी है उस गलती को हम सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक बन गई कटिंग में वीडियो, ये इस तरह चल रही है। देखिए अब मैं इसकी थोड़ी देर मिक्सर ऑन करूं, आप लोग सुने कि किस तरह की वीडियो है। ये मेरा गायनोलॉजी का कोर्स करवाया था, मैं ऑनलाइन करवाती हूँ, तो उसकी सर्टिफिकेट सेरेमनी हुई थी। तो लेडीज़ को ही करवाती हूँ मैं कोर्स, तो उसकी सर्टिफिकेट सेरेमनी की थी ना, तो उसको मैंने ऑफिशियल पेजेस पे डालने के लिए और ग्रुप्स में डालने के लिए ये छोटी सी ना कुछ सेकंड की, 38 सेकंड की या 50 सेकंड की मैंने वीडियो बनाई थी, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हैं। तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स में सर्कुलेट करने के लिए। तो देखिए आवाज़ कहाँ गई इसकी, ओके, हमने तो आवाज़ ओके ठीक है, हमने देखिए आवाज़ 0 पे की थी ना, अभी मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, 200 पे कर दी। ये देखिए ये बेवकूफ़ी हम कर देते हैं कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, आवाज़ ही बंद थी मेरी। देखें ये अब आप एक चीज़ नोट करें, आपको सिखाते सिखाते मैंने ये जो येलो कलर की वो है ना टेक्स्ट, ये मैंने ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है,
मैंने येलो कलर का टेक्स्ट जो लगाया है, तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना येलो, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे येलो स्टार्ट हुआ है ना राइटिंग लिखा हुआ, ये वहीं यहीं पे आ रहा है, वहीं पे नहीं है जहाँ पे इसका वो नहीं है। तो हमें हर चीज़ काइनमास्टर बता भी रहा है कि आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, हम इसको बैक भी कर सकते हैं। ये कहाँ गया? हम इसको ऐसे बैक भी कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट कम भी कर सकते हैं। अब हमारा जो टेक्स्ट है ना वो यहीं तक आएगा जहाँ पे हमने चाहा अपनी वीडियो को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब आप अपना नाम लिखें, जब आप कोई ऐसी चीज़ लिखें जो आप चाहें कि पूरी तरह कवर ना करें। और आप मल्टीपल लेयर्स भी टेक्स्ट की लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लगाई है। अब देखिए इसमें एक चीज़, ये आप पूरे स्क्रीन पे कहीं पे भी चाहे ना लगा सकते हैं। अब आप चाहती हैं कि ये लिखा हुआ जो आ रहा है ना, एडिट पे गए और आपने 4 लाइनों में लिखना है। आपको लगता है कि ये जो गायनी कोर्स फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर, ये एक लंबी लाइन है जो आप एक डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं इसको बीच में से कट भी कर सकती हूँ। गायनी कोर्स फॉर एंटर होम्योपैथिक डॉक्टर, तो ये क्या है, एक साइड पर होकर आ जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ ना तो मेरा लिखा हुआ जो है वो मेरी फेस को ख़राब ना करे। मैंने इसका साइज़ छोटा किया, खूबसूरत लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है, अंडरलाइन है और आउटलाइन भी है, और मैंने इसको छोटा कर दिया। मैं आपको ये कर करके दिखा रही हूँ कि पूरा भी आ सकता है, छोटा भी कर सकते हैं।